बोलो, देखो ये बच्ची बहुत फ्रैंक है, समझ रहे हो ना। ये कैमरा में आना चाहती है और बोलना भी चाहती है। कुछ बोलो, बोलना चाहोगे? मतलब है कि सारा मस्ती का आनंद लेते हुए जीवन को जीना है, भले आपके जेब में फूटी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ठंड इतनी काफ़ी बढ़ गई है कि मैं सूर्य सवेरे उठा हूँ। ये देखो आग से अपनी शुरुआत हुई है, आप देख ही सकते हो ना। ये पत्ता उत्ता का आग लगाना पड़ रहा है। बात ये है कि अभी उतनी ठंड है नहीं जो ठोस लकड़ी का लगा के काफ़ी देर तक चलेगी वो, क्योंकि कुछ ही देर में धूप खिल जाएगी, जिस वजह से वो वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने ये जुगाड़ किया, पत्ते का लगा के थोड़ा एंजॉय किया आग को। तो समझ ही रहे हो ठंड का मौसम काफ़ी बेहतरीन होती है, सभी लोगों के लिए होती है। तो अपना देख सकते हो फिलहाल ये 360 व्यू अपने गाँव। गाइस, ये देख सकते हो ये रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है, आप अनुमान लगा के बताओ। देखो इस साइड खाई, कितना छोटा सा सरका रास्ता है। ये गांव का आप खूबसूरती मानो या एक कलंक मानो कि लोग चलने के रास्ते नहीं छोड़ते हैं। ये देखो यहाँ से मैं जो सूर्य का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, सनराइज का, वो देखो आप क्या नज़ारा है। ये देखो ऊपर दिख ही रहा होगा, सारे लोग इधर खेती करते हैं फिलहाल। ये देखो कितना कमाल का नज़ारा है, यही छोटा सा रास्ता है। गाइस, एक बात मैं आज खास बता देता हूँ जो कहीं किसी गांव में भी नहीं होगा। हमारे गांव के लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, पर जानते हो लड़ते आपस में कुत्तों की तरह है। अब ये मानो, मैं बुरा लगेगा आपको, करवा वचन है, पर आपस में इतना लड़ते हैं, आप मानोगे कि गाँव में रहना सच में क्यों रहेगा आदमी गाँव में। पैसे कमाते हैं, कोई काम तो मिलता है नहीं, खेती पथारी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, बहुत रुपए कमाते हैं, फिर आपस में आके खूब लड़ते हैं। आप मानोगे तो इस गांव से पुलिस जो है लगभग इस गांव से सालाना 50 लाख रुपए कमा लेती होगी कम से कम, इस साइड से लेके पैसे, उस साइड से लेके। तो सोचो ये सीखने वाली बात है या नहीं है। अगर गाँव में आप रुपये कमाते हो तो आप अपने घर में विकास में लगाओ, झगड़ा झाटी में नहीं लगाना चाहिए किसी को भी रुपया, किसी इससे तरक्की नहीं होती है। प्लस में आप समझो बुझो पढ़ो लिखो, क्योंकि जितना आप स्वतंत्र हो उतना दूसरा भी स्वतंत्र है। तो किसी की स्वतंत्रता को आप हानि मत पहुंचाओ। तो ये देख सकते हो फिलहाल यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखो गाइस, ये देख सकते हो ये गोभी का खेत है जो गोभी कट चुकी है, पत्ता गोभी। ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये गोभी कट चुकी है फिलहाल, अभी खेत खाली होने वाली है फिलहाल अभी। ये देखो ये गोभी का मैं दिखा देता हूँ पिक। ये देखो कितनी अच्छी गोभी है फिलहाल, गौर करो आप। गाइस, ये सीम का खेत जो देख रहे हो ये अपने चाचा जी का सीम। एक पीछे जो महिला दिख रही होगी जाती हुई, वो महिला कृषि मजदूर है, मानो खेत में अपना काम करने के लिए जा रही है फिलहाल, क्योंकि अपना खेती पथारी है जिसका तो सुबह निकलना पड़ता है फिलहाल ये सीम अपने चाचा जी का देख सकते हो। सीम में वो बहुत रुपये कमाए हैं, मानो तो 4-5-10 लाख रुपये कमा ही लिए होंगे इस बार। अब मैं उनसे मिलवाऊंगा ना आपको तो आप हंसोगे, कहोगे यार कमाल आदमी है, 10 लाख रुपये कमाते हैं फिर भी उनकी रहन सहन कैसा है। तो मुझे लगता है कि आप पैसे कमाते हो तो थोड़ा रहन सहन भी बदलो, क्योंकि जब आप थोड़ा लाइफ को चेंज करोगे, पैसे का मतलब होता है कि थोड़ा सुख सुविधाओं का साधन बढ़ाओ आप अपने जीवन में, जीवन को आसान बनाओ। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी जो भी चीज़ नए चीज़ आते हैं, उसका उद्देश्य एक ही बात होता है, अपने कामों को आसान करना। पर पता नहीं क्यों ना क्यों लोग हमेशा हार्ड वर्क पर ही भरोसा करते हैं। मैं कहता हूँ हार्ड वर्क करो आप, अच्छी बात है, पर आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करो, जिससे आपकी काम में थोड़ा सहूलियत हो जाएगी और आप अच्छा उत्पादन और बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं उत्पादन। इसीलिए ऐसा ही ख्याल करना है। फिलहाल तो अपना यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ, तो फिर बात करते हैं। और तो गाइस, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे ये कितना खरा जंगल है। आप ये मानो कि बचपन में इस रास्ते से मैं कभी गुजरता नहीं था, क्योंकि इतना डर लगता था। आप मानो रास्ते पे से सांप गुजर जाती थी, ऐसे कहानी बनाई गई है इसमें, रात में भूत होता है इसमें। आप ये मानो ये दिन में मैं आने का हिम्मत किया हूँ, पर आप लोगों की अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं रात में भी एक बार आऊँगा। ये काफ़ी बहुत ही बड़ा जंगल है, रात में भी आना पड़ेगा मुझे, तो अकेला नहीं, 4-5 लोग लेके आने पड़ेंगे। बाकी में बहुत डरावना है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो आप, ये देखो कितना घना जंगल है, अंदाज करके देखो आप, घुसना क्या लगता है आपको मुमकिन है।
अब उसके बावजूद भी मैं ये प्रयास करूँगा। तो फिर चलते हैं आगे, चलो। तो गाइस ठंड का मौसम आ चुका है। अगर आपको जलावन की कमी हो रही होगी तो ये देख सकते हो पूरा सा अपना रखा हुआ है 10-20 बोझा। आप कभी भी आओ, पर रात में आना, चोरी करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पकड़े गए तो फिर समझ ही रहे हो बलंडर तो होगा भाई। तो ये देख सकते हो ठंडा का जुगाड़ है अपना। जब भी आपको चोरी उड़ी करने का मन हो 1-2 बोझा उठा के ले जा सकते हो, पर हाँ सावधानी से उठाना, नहीं तो भाई जिसका है वो तो फिर बवाल खड़ा कर देगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं सलाह दे दिया हूँ, पर आप अपने सूझबूझ से काम करना कभी भी। तो गाइस ये देख सकते हो हमारी मम्मी खड़ी है फिलहाल अभी, एक हमारे भाभी आई है, समझ रहे हो ना। ये हमारे पास बचपन से आती है। इनका इस गांव में मानो 20-25 वर्ष हो गए होंगे। जब हम छोटा सा होंगे ना तभी हमारे गांव में आई थी। पर आप देखते हैं हमारे यहाँ सवेरे सवेरे घूमने आते, क्यों पता है कि वीडियो में बनाता हूँ तो इनको पता है। तो सोचते हैं हमारे व्यूअर को भी कुछ इंजॉयमेंट दे दे, और अच्छा लगता है ना। बोलिए आप कुछ बोलना चाहते हो? बोलना क्या चाहिए, तो समझ रहे हो ना। हाँ तो भाभी शर्मा रही है, तो ऐसा कुछ बात है। तो फिलहाल हम चलते हैं एक नए खेल में। हम आज गोली खेलने वाले हैं, आप समझो, जिसको हम कंचा बोलते हैं, ठीक है। तो चलो। तो गाइस मैं अब चलने वाला हूँ खेलने के लिए कंचा। ये गोली आप देख सकते हो फिलहाल। हाँ तो चलो भाई लोग, गाँव में लोग, बच्चे लोग, आप देखो सवेरे सवेरे ठंड का मौसम है। देखो फिलहाल मैं चलता हूँ खेलने के लिए। मैं भी अपना पारी दे चुका हूँ फिलहाल। तो गाइस आपका भाई हार चुका है फाइनली, क्योंकि भाई लोग ने हरा दिया हमको। बताओ एक गोली बचा मेरे पास, उसे रख लेता हूँ। और मेरे अब नहीं मानोगे, मेरी जीत नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, तो खा के। और मेरे को देखिए सब जीत गए हैं सबसे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये संख्या देखो, आप देख के चौंक के रह जाओगे आप। क्योंकि मैं खेल से बाहर हो चुका हूँ। ये बच्चे लोग खेलेंगे इस गेम को, मैं इस गेम को मैं बाहर से देखता हूँ कैमरे के पीछे से। चलिए तो गाइस देख सकते हो ये गाड़ी लेके आए हैं जिसका ब्रेक ही नहीं है। बताओ यार, तो गाड़ी थोड़ी है यार, ये चलता फिरता मौत का सामान है, ये बात समझ लो आप। क्योंकि 200 सीसी का, और गाड़ी का देखो सीसी कितना है पता है, 200 सीसी का गाड़ी है। अब ब्रेक देखोगे कहाँ है पता है, ये साइड में लगता है। देखो मैग्नेटिक ब्रेक हुआ, यहाँ लटका के रख दोगे, दाबोगे तो ब्रेक, गाड़ी रुकेगी आपकी। पर यही है कि जब तक आपकी मौत हो चुकी होगी, इतना ख्याल करिएगा। तो प्लीज़ ऐसे गाड़ी को आप बदलवा के रखिए, ब्रेक टाइट रखिए, क्योंकि ब्रेक गाड़ी का जान होती है, ठीक है। फिलहाल तो मैं दिखाई दिया स्टंट के रूप में, तो ठीक है। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो शाम हो चुकी है, लगभग 5:30 बज चुके हैं, और फिर घूरा लगाने की तैयारी है, क्योंकि ठंड लगेगी तो हम आग का भी मजा लेंगे फिलहाल। और अपने छोटे भाई लोग देखिए कंचा खेल रहे हैं वो लोग, देखिए ये बच्चे की तरह हरकत करता है। ये लोग हमेशा गोली खेलते रहता है। अपना लोग भी बचपन में खेलते थे, हर आदमी का अपना एक बचपन होता है, बचपन की कहानी होती है। क्योंकि सुने होंगे एक प्रेम ही ऐसा चीज़ है जो 2 दिलों में खिलता है। आपको ये मालूम है, जो हर एक आदमी का हक है और अधिकार भी है इस देश में। तो आप खुश होइए कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां आपको प्रेम करने की आज़ादी मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जो समझो सच में संविधान का आत्मा माना गया है, भारत के मौलिक अधिकार को। ऐसा ही कुछ है ज़िंदगी अपना, फिर आगे भी चलेंगे। सामने कुछ होता है तो ये भी बताएंगे आपको फिलहाल, ठीक है। फिलहाल तो देख सकते हैं अपना नज़ारा ये रहा, ये देखो आप। तो गाइस ये देख सकते हैं अपने गांव में माहौल पूरा खड़ा है। इधर मैं घूमने गया हूँ फिलहाल, इधर वो तो देखो, ये बच्ची बहुत फ्रैंक है, समझ रहे हो ना। ये कैमरा में आना चाहती है और बोलना भी चाहती है। कुछ बोलना चाहो? आप देखो शर्मा रही है ना। फिर देखो इतने सारे बच्चे हैं, मैं इधर फिर घूमने आया हूँ। आप सोच के देखो, मेरा पहला वीडियो था इधर का। देखो बहुत सारे लोग हैं, यही गांव का माहौल है, सब लोग आपस में घूमते फिरते रहते हैं। अब देखो एक बच्ची है जो कैमरा से भाग गई है, वो गाँव से छिप गई है ना। आप सोच के देखो कि आज कैमरा के बदौलत लोगों में इतना बड़ा डर है। अब मुझे लगता है कि इस आधुनिक समाज में अगर कोई व्यक्ति कैमरा से डरता है तो लगता है कहीं ना कहीं विकास के दौर में पीछे रह जाएगा। क्योंकि आपको अपनी बात कहने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, वो है कैमरा, क्योंकि आप कैमरे से बात कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है फिलहाल, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा है। तो गाइस ये अपनी देख सकते हो शाम के मौसम में एक घूरा लगाया हुआ हूँ, बताना कैसा लग रहा है।
क्योंकि गांव में रहने का मतलब है सारा मस्ती का आनंद लेते हुए जीवन को जीना है। भले आपके जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, जीना ऐसे है जैसे राजाओं की तरह। फिलहाल ये देख सकते हो अपना आग जली हुई है। फिलहाल ये भी क्या कमाल की जिंदगी है। क्या आप कभी ऐसे ज़िंदगी में कभी बुरा तापे हो, आग तापे हो तो बताना। ठंड का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जीवन को बेहतर जीना सीखो, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है कि खुश रहने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। खुश रहना आपकी प्रवृत्ति है, बस आप अंदर से जुड़ते जाओ। जितना आप अंदर की गहराई में जाओगे, आप बाहर से उतना ही कम मतलब रखोगे। यही आपकी खुशी का राज है, क्योंकि जितने आदमी से आप मिलोगे, सबकी राय को जानोगे, तो आप एक तुलना करोगे। आप सीखने के लिए नहीं जानोगे, आप तुलना करोगे, आप दुखी हो जाओगे। यही खास बात है। तो फिर चलते हैं, रात में डिनर के टाइम मिलते हैं अपने स्टूडियो में। फिलहाल तो मैं दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ, तो देख ही सकते हो आप, ऐसा कुछ है यहाँ पे, पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो गाइस अपना डिनर आ चुका है फिलहाल, क्योंकि हम जैसे बात किए थे कि डिनर के टाइम मिलेंगे आपसे, तो डिनर अपना आ चुका है। ये देख सकते हैं फिलहाल क्या आया है आज, वो भी दिखा देता हूँ आपको। आज आया पराठा और आलू सोयाबीन का सब्जी है। बस कॉमन सी बात है, दिन में भी यही खाए थे, आलू सोयाबीन का ही सब्जी। और मम्मी बनाई नहीं अभी, दिन वाला ही था, उसको गर्म करके फिर वापस दे दिए। चलो कोई बात नहीं है, अब क्या करोगे, ठंड का मौसम है, सब आदमी काम करने से थोड़ा हिचकिचाता है। मम्मी भी ऐसा बोलती है। तब आप बताइए कैसा लगा। आप डिनर करो आप भी, और बाकी सब आप समझ ही रहे हो। मुझे अब सोने का टाइम हो चुका है, सोना है, फिर सुबह काम भी है, क्योंकि आपके भाई को काम भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना काम कैसे चलेगा सिस्टम, ये बात तो आपको भली बात ही मालूम है। तो बस ऐसा ही कुछ समझना है ज़िंदगी में सब कुछ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ फिलहाल बाहर। तो गाइस ये देख सकते हो, रोड पे निकला हूँ, अभी पूरा अंधेरा है। ये देखिए अपना भाई जी आ गए हैं घूम फिर के। ये राजा आदमी है, पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं। इनकी आवाज़ सुना हो तो मैं बाहर आया हूँ, बताइए। तो ऐसा कुछ है, रात का अंधेरा है पूरा, ये देख ही सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ सोने के लिए, आप भी सो जाइए। गुड नाइट, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।